आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर का। तो नीट में आए हुए क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। 10 क्वेश्चन कर लिया था, ये 11वां क्वेश्चन है। तो कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट 1 में कुछ एनिमल दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में उनके आर्गन दिए गए हैं। तो किस एनिमल में कौन सा आर्गन पाया जाता है ये हमको बताना है। अब देखिए आगे कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हमको सही विकल्प का चुनाव करना है इनमें से जो सही है। तो देखिए बी विकल्प हमारा करेक्ट है, तो इसको देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो टीनिया सोलियम है, तो टीनिया सोलियम जैसे होता है तो उसको हम लोग फीता क्रम हिंदी में बोलते हैं, रिबन वर्म। तो उसमें फ्लेम सेल एक्सक्रीटरी आर्गन के रूप में पाया जाता है। तो टीनिया ए का थर्ड हमारा मैच कर जाएगा। अब देखिए पैरामीशियम, तो जो पैरामीशियम होता है प्रोटोजोआ फाइलम के अंतर्गत आता है और पानी में पाया जाता है। तो चूंकि पानी में पाया जाता है तो इसके शरीर के अंदर पानी जाता रहता है। तो उस पानी को निकालने की अगर व्यवस्था ना हो तो ये फूल करके फट जाएगा। तो कुदरत ने एक ऐसी व्यवस्था की है, इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नाम की कैविटी दी है। उस कैविटी में पानी भरता रहता है और जब पर्याप्त मात्रा में पानी हो जाता है तो शरीर के किनारे जाकर के बाहर खुल जाती है। इससे पैरामीशियम फटने से बच जाता है। तो इस प्रकार से पैरामीशियम में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, यानी बी का हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखते हैं पेरीप्लेनेटा आ जाता है। तो इसी प्रकार से देखिए पेरीप्लेनेटा में सी का 4 यानी यूरिकोज ग्लैंड पाई जाती है। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना हमारा काकरोच का वैज्ञानिक नेम है। तो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना में यूरिकोज ग्लैंड पाई जाती है और फेरिटीमा में नेफ्रीडिया पाई जाती है। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। तो जो केचुआ है जिसको फेरिटीमा पॉर्थ्यूमा बोलते हैं, केचुए में क्या पाया जाता है, नेफ्रीडिया। तो इस प्रकार से डी का फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं और बेहतर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर बिकॉज प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो टीनिया सोलियम प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंतर्गत आता है। चपटे क्रम जिनको हम हिंदी में कहते हैं, तो उसके अंतर्गत आता है। उसमें एक्सक्रीटरी आर्गन क्या होता है, प्रोटोनेफ्रीडिया, इसी को फ्लेम सेल कहा जाता है। तो इस प्रकार से प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लेम सेल हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाया जाता है, जिसके अंतर्गत हमारे टीनिया आते हैं। नेफ्रीडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। जो नेफ्रीडिया है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो उत्सर्जी अंग होता है हमारे फेरिटीमा या अर्थवर्म को, जिसको हिंदी में हम लोग केचुआ कहते हैं। एंड अदर एनिलीड्स, और अन्य एनिलीडा के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स में, जैसा कि हमें पता है कि एनिलीडा एक फाइलम है। अब देखिए आगे कह रहा है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम। पैरामीशियम चूंकि प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है और प्रोटोजोआ यूनिसेल्यूलर आर्गन वाले एनिमल हैं, जिनको अब एसेल्यूलर कहा जाता है। हैव कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर एक्सक्रीशन। इनमें एक्सक्रीशन या उत्सर्जन के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। यूरिकोज ग्लैंड आर प्रेजेंट इन काकरोच। तो यूरिकोज ग्लैंड जो हमारी होती है ये काकरोच में पाई जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 हमने अच्छे से किया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच रिगार्डिंग सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। तो देखिए सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो पूछ रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या पाया जाता है कॉकरोच में। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि सेक्स के आधार पर दोनों को अलग किया जा सके, यानी मेल और फीमेल दोनों को हम अलग अलग पहचान सकें। तो कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है कॉकरोच में जिसके द्वारा हम ये पहचान सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मेल और फीमेल कॉकरोच में जिसमें कोई एक आर्गन एक में ही पाया जाएगा तो उसी से हम लोग उसको पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट है एनल स्टाइल। तो एनल स्टाइल के माध्यम से हम कॉकरोच के मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि मेल और फीमेल को पहचानना है तो किसी एक में ही ये पाया जाएगा। तो देखिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज एनल स्टाइल आर प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच एंड एब्सेंट इन फीमेल कॉकरोच। तो फीमेल कॉकरोच में एनल स्टाइल एब्सेंट होती है और मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होती है और फीमेल में एब्सेंट होती है। तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ एक में होगी दूसरे में नहीं होगी, तो उसके आधार पर हम उसको पहचान सकते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नीचे बताया गया है कि ऑप्शन 2, 3, 4 आर नॉट द करेक्ट आंसर बिकॉज स्क्लेराइड्स, एनल सर्काई एंड डार्क ब्राउन बॉडी कलर आर कॉमन फीचर ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल कॉकरोच। तो 2, 3, 4 विकल्प में जो चीज़ दी गई है स्क्लेराइड्स, एनल सर्काई और डार्क ब्राउन बॉडी, ये मेल और फीमेल दोनों का कैरेक्टर है। इसके आधार पर हम मेल और फीमेल कॉकरोच को नहीं पहचान सकते। अब क्वेश्चन नंबर 13 आ जाता है, कह रहा है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट में दिया गया है और लिस्ट सेकंड में एपिथेलियम दिया गया है और लिस्ट फर्स्ट में जो है आर्गन दिए गए हैं। तो कहाँ कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है या कहाँ कौन सी सेल पाई जाती है ये हमको बताना है। तो देखिए कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसको देखते हैं। तो इसमें देखिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं कि किसमें कौन सा पाया जाता है। तो देखिए जो मास्ट सेल है हमारी, ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक तरह से संबंधित है। ए का सेकंड मास्ट सेल जो है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से संबंधित है। और जो हमारा बी है इसका फर्स्ट करेक्ट है इनर सरफेस ऑफ ब्रोंकियाई, इसमें सीलिएटेड एपिथेलियम पाया जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि जहाँ पर सीलिया होंगे इसका मतलब है वहाँ पर किसी चीज़ का लोकोमोशन होता है, गमन होता है। तो जाहिर सी बात है कि ब्रोंकाई में म्यूकस और एयर का गमन होता है और इसी प्रकार से फैलोपियन ट्यूब में हमारे स्पर्म का गमन होता है। तो इसलिए वहाँ पर सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। अब अगला आ जाता है सी का 4 करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। ब्लड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होता है। ऊपर क्वेश्चन जो आए हैं उसमें हम इसको पढ़ चुके हैं। तो ब्लड हमारा स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। अब एक ही बचता है ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। हमने आपको बताया था जहाँ पर ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत है, ज़्यादा अवशोषण की ज़रूरत है, वहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम पाया जाता है। ज़्यादा कॉलम लंबा हो जाएगा। जैसे हम घर बनाते हैं तो कहते नहीं कि कॉलम खड़ा करके घर बना है, यानी खंभे खड़े किए गए। तो खंभे बहुत लंबे होते हैं, जबकि क्यूब हमारा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में बराबर होता है। क्यूब की सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो चूंकि नेफ्रॉन में पानी का बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता, वाटर को यूरिन के थ्रू बाहर भी निकालना होता है, इसलिए ट्यूबुलर पार्ट की बात हो रही है नेफ्रॉन के। तो जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, वहाँ पर पानी का उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं होता, इसलिए वहाँ पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है।
तो एक बार फिर देखते हैं, मास्ट सेल हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से संबंधित है, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स हमारा सिलिएटेड इपिथेलियम से संबंधित है, ब्लड हमारा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से संबंधित है, और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल इपिथेलियम पाया जाता है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो देखिए कह रहा है कि सॉल्यूशन में ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, बिकॉज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट। जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है हमारा, उसमें फाइब्रोब्लास्ट पाई जाती है। सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट फाइबर, कहने का मतलब वो सेल जो कि फाइबर प्रोड्यूस करती हैं या सिक्रीट करती हैं। माइक्रोफेजेज एंड मास्ट सेल ये फाइब्रोब्लास्ट सेल के एग्जाम्पल हैं। अगला है, इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स इज लाइंड बाय ciliated epithelium, blood is a specialized connective tissue and tubular part of nephron are lined by cuboidal epithelium। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमने किया। अब 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा इन काकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाई। तो देखिए यही क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया है, अब फिर वही क्वेश्चन आ गया है। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट है? तो बी आंसर करेक्ट है, बी, सी और डी ओनली करेक्ट है, यानी ए हमारा नहीं करेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए काकरोच में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होता है? तो बी, सी, डी ओनली करेक्ट है हमारे, बी, सी, डी। तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यूरिकोज ग्लैंड, जाहिर सी बात है जैसे हमें काकरोच में यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता था, यूरिकोटेलिक था, हमने पढ़ा था। तो यूरिकोज शब्द यूरिकोटेलिक या यूरिक एसिड से संबंधित है, तो यूरिकोज ग्लैंड काकरोच में एक्सक्रीशन से संबंधित है। नेफ्रोसाइट्स भी एक्सक्रीशन से संबंधित है और फैट बॉडी भी एक्सक्रीशन से संबंधित है। इसको थोड़ा सा हम विस्तार से समझेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिए ऑप्शन सेकंड इन द आंसर इज करेक्ट। इन काकरोच एक्सक्रीशन इज ब्रॉट अबाउट बाय माइलपीगियन ट्यूब्यूल। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि जो माइलपीगियन ट्यूब्यूल है उससे भी एक्सक्रीशन होता है काकरोच में, फैट बॉडी से भी होता है, नेफ्रोसाइट से भी होता है और यूरिकोज ग्लैंड से भी होता है। इस बात को समझना है। तो यूरिकोज ग्लैंड आर प्रेजेंट इन मेल काकरोच ऑफ सम स्पीसीज। जो यूरिकोज ग्लैंड है ये हमारी काकरोच की कुछ ही स्पीसीज में पाई जाती है। दे सिंथेसाइज्ड यूरिक एसिड, जैसे बात है यूरिकोज शब्द से मतलब यूरिक एसिड जैसा लग रहा है, उसी हिसाब से यूरिकोज ग्लैंड नाम दिया गया है, तो इसलिए यूरिक एसिड का सिंथेसिस यहाँ पर होगा। अगला है नेफ्रोसाइट्स आर लार्ज कलरलेस ओवॉइड बाइन्यूक्लिएटेड सेल अटैच्ड टू द डोर्सल डायफ्राम इन द बॉडी कैविटी। जो नेफ्रोसाइट्स है हमारी ये लार्ज है, कलरलेस है, ओवॉइड शेप है, 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये डोर्सल डायफ्राम जो होता है डायफ्राम के डोर्सल पार्ट से यानी पृष्ठ सतह से बॉडी कैविटी के अटैच होता है। फैट बॉडी एक्यूमुलेट्स प्रोड्यूसेज एंड स्टोर्ड यूरिक एसिड। जो फैट बॉडी पाई जाती है उसमें यूरिक एसिड एक्यूमुलेट भी होता है, प्रोड्यूस भी होता है और स्टोर भी होता है। तो ध्यान दीजिए फैट बॉडी का मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ फैट से संबंधित है, ये यूरिक एसिड से भी संबंधित है। अब आगे देखिए कह रहा है कि जो फाइलिक ग्लैंड है, फाइलिक ग्लैंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच एंड इट सीक्रेट द आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। जो स्पर्मेटोफोर बनता है उसकी आउटर लेयर सीक्रेट करती है हमारी फाइलिक ग्लैंड, किसमें? काकरोच में, उस वो भी किसमें? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच। तो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच है उसमें मेल काकरोच के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फाइलिक ग्लैंड होती है। ये फाइलिक ग्लैंड स्पर्मेटोफोर की लेयर को सिक्रीट करती है। कोलेटरल ग्लैंड इज द कोलेटेरियल ग्लैंड इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ काकरोच। देखिए मेल में फाइलिक ग्लैंड, फीमेल में कोलेटेरियल ग्लैंड पाई जाती है।
इट सिक्रेट द हार्ड एग केज। ये क्या करती है कि जो ऊथिका होती है उसके चारों ओर एक बहुत कठोर अंडे का पिंजड़ा, कहने का मतलब कि उसके ऊपर एक कवरिंग बहुत हार्ड लगा देती है अराउंड फर्टिलाइज एग, जब एग हमारा कॉकरोच का एग फर्टिलाइज हो जाता है तब ये काम ये करती है। तो इस प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन हमने समझ लिया। अब 15 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। तो कह रहा है ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में किस प्रकार का एपिथेलियम पाया जाता है। तो बहुत बार हमने पढ़ा है सीलिएटेड एपिथेलियम। तो सीलिएटेड एपिथेलियम हमने ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब में पढ़ा है। सीलिएटेड एपिथेलियम इज मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हालो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। तो जो हालो यानी खोखले अंग होते हैं उनकी इनर सरफेस पर सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में कौन सा आंसर करेक्ट है ये हमको बताना है। तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 4 में से तीसरा विकल्प हमारा करेक्ट है। इंटरकैलेटेड डिस्क अलाउ द कार्डियक मसल सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट। तो जो हमारे मस्कुलर टिश्यू हैं उसमें क्या है कि इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। अलाउ द कार्डियक मसल सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट, जो कि कार्डियक मसल जो है उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट यूनिट के रूप में उसको अलाउ करती है। ये बात समझ में आई। ये हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ के और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए स्मूथ मसल्स आर यूनिन्यूक्लिएटेड एंड इनवॉल्यूंटरी। हमारे पास जो स्मूथ मसल हैं इनको इनवॉल्यूंटरी मसल या अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, यानी इनमें हमारी इच्छा काम नहीं करती है। ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। क्या होती हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं, यानी एक ही केंद्रक इनमें पाया जाता है। आगे कह रहा है स्केलेटल मसल फाइबर आर मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड बंडल्ड टुगेदर इन ए पैरेलल फैशन। जो हमारी स्केलेटल मसल है यानी हड्डियों से जो जुड़ी हुई मांसपेशियां हैं इनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं और ये बंडल के रूप में, मतलब एक बंडल का मतलब जैसे बहुत सारी लकड़ियों को एक गट्ठर बांध दिया जाता है, तो उस तरह इकट्ठा बंडल के रूप में रहती हैं और पैरेलल फैशन में रहती है। मतलब जैसे लकड़ी हम एक दूसरे के समांतर रख के गट्ठर बांध देते हैं, उस स्थिति में ये पाई जाती हैं। अब आगे देखे कह रहा है कि कम्युनिकेशन जंक्शन जो होता है, जो गैप जंक्शन भी कहलाता है, इन द इंटरकलेटेड डिस्क ऑफ कार्डियक मसल एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट। तो कम्युनिकेशन जंक्शन, जिसको गैप जंक्शन भी कहते हैं, ये कार्डियक मसल में पाया जाता है कुछ फ्यूजन पॉइंट में, और वहीं पर इंटरकलेटेड डिस्क होती हैं अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट, और एक यूनिट यानी पूरे यूनिट के रूप में इसको कॉन्ट्रैक्ट करने की इजाज़त देता है। अब देखिए आगे कह रहा है कि वॉल ऑफ द ब्लड वेसल इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। जो हमारी ब्लड वेसल की दीवार होती है उसमें सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है। चपटी कोशिकाएं होती हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। तो इस प्रकार से हमारा 16 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं उनमें इंटरकलेटेड डिस्क पाई जाती है और ये मेनली कार्डियक मसल का एक तरह से करेक्टर है और कॉन्ट्रैक्शन यूनिट के रूप में काम करता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है। कह रहा है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड दो लिस्ट हैं, तो पहली और दूसरी को मैच करना है कि कौन सा किसके साथ मैचिंग में भाग लेगा। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग ऊपर कर चुके हैं, तो इसको देखते हैं। सेकंड विकल्प हमारा करेक्ट है, इसको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए ए का 4 हमारा करेक्ट है। जो क्रॉप होता है स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होता है। हमने आपको याद कराया था क्रॉप माने फसल, तो फसल फूड होता है, तो स्टोरेज आर्गन होगा हमारा कॉकरोच का क्रॉप स्टोरेज ऑफ फूड। अब अगला आ जाता है हमारा बी का फर्स्ट विकल्प करेक्ट है। इसको देखते हैं, कह रहा है प्रोवेंट्रिकुलस ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। अब देखिए इसके नाम से पता चल रहा है प्रोवेंट्रिकुलस। प्रो का मतलब बहुत पहले, प्री का मतलब पहले, प्रो का मतलब पार्ट। तो वेंट्रिकुलस के पहले, बहुत पहले जो पार्ट है वो ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल के काम आता है। जैसे गीजड़ था, वो भी ग्राइंडिंग के लिए काम आता था। ग्राइंडिंग का मतलब पीसना भोजन को। अब आगे आ जाता है सी का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। हिपैटिक सिकाई जो है सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस। जाहिर सी बात है, हिपैटिक का मतलब लीवर, हिपैटिक वर्ड का मतलब लीवर से संबंधित होता है। तो लीवर हमारे डाइजेस्टिव जूस का सिक्रीशन करता है, तो इसीलिए हिपैटिक सिकाई जो पाई जाएंगी उनका संबंध सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस से है। अब आ जाता है माइलपीगियन ट्यूब्यूल। बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, एक्सक्रीटरी आर्गन है, कॉकरोच में पाया जाता है। तो रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट के अंतर्गत यूरिक एसिड, यूरिया, अमोनिया, जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है, वो सब उत्सर्जन का काम किससे होगा, एक्सक्रीशन का काम किससे होगा, माइलपीगियन ट्यूब्यूल से। तो क्रॉप हमारा स्टोरेज ऑफ फूड से संबंधित है, प्री वेंट्रिकुलस हमारा ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल से संबंधित है, हिपैटिक सिकाई हमारी सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस से संबंधित है, और माइलपीगियन ट्यूब्यूल हमारी रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने 17 नंबर क्वेश्चन किया। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्रॉप स्टोरेज ऑफ फूड, प्री वेंट्रिकुलस ग्राइंडिंग ऑफ फूड, हिपैटिक सिकाई सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस, माइलपीगियन ट्यूब्यूल्स रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये हो जाएगा। अब 18 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमको चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 विकल्प दिए गए हैं, 5 विकल्प में से कई करेक्ट हैं, तो उसको हमको बताना है। तो देखिए बी विकल्प करेक्ट है, ए, बी और डी केवल करेक्ट हैं, बाकी गलत हैं, ए, बी और डी। तो देखते हैं ए में क्या है। ए में है बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन। जाहिर सी बात है कि हमारी जो हड्डियां हैं मजबूत हैं, तो जो सॉफ्ट टिश्यू हैं यानी जो मुलायम ऊतक हैं हमारे और अंग हैं, उनकी सुरक्षा करती हैं, प्रोटेक्ट। जैसे हमारे चेस्ट में जो पसलियां हैं, रिब्स हैं, वो अंदर के मुलायम ऑर्गन को प्रोटेक्ट करती हैं। इस प्रकार से ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, ए, बी और डी हमारा करेक्ट है, ए, बी और डी। तो बी में देखते हैं, बी में कह रहा है कि वेट बियरिंग फंक्शन इज सर्व्ड बाय लिम्ब बोन। जाहिर सी बात है कि लिम्ब 2 प्रकार के हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। हमने आपको बताया था कि फोर का मतलब बिफोर, आगे वाले पैर, और हाइंड का मतलब बिहाइंड, पीछे वाले। तो अब चूंकि हमें हाथ आगे वाले हाथ में बदल गए, लेकिन अन्य जानवरों में फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब दोनों क्या करते हैं, वेट बियरिंग का काम करते हैं, यानी वजन को साधते हैं। शरीर का वजन पैरों में ही तो सधेगा। तो बी वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब डी देखते हैं, एडिपोज टिश्यू इज स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट। हमारा जो ऊंट है, ऊंट में जो कैमल है, ऊंट में जो पीठ में कुबड़ निकला रहता है, तो वो क्या होता है, एडिपोज टिश्यू ही वहाँ पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि एडिपोज टिश्यू जो होता है, फैट थोड़ी जगह में ज़्यादा एनर्जी को रख सकती है। तो फैट के रूप में हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करना शरीर ज़्यादा उचित समझता है। तो इसलिए एडिपोज टिश्यू में फैट के रूप में भोजन स्टोर होता है। तो ए, बी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब जो गलत है उनको हम यहाँ पर सुधारेंगे। तो देखिए सी में कह रहा है कि लिगामेंट इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। शुड बी बोन मैरो, जो ब्लड सेल्स है हमारी, ये बोन मैरो जो लंबी हड्डियां हैं हमारी, उनमें बोन मैरो जो पाया जाता है, उनमें लॉन्ग बोन के बोन मैरो में ब्लड सेल्स बनती हैं, जबकि इसमें कह रहा है लिगामेंट में बनती है। ये गलत हो गया। डी वाले में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ थोड़े देखिए गलती है, डी नहीं ई लिखना चाहिए, डी वाला तो सही है। टेंडन के बारे में ये ई वाले में है, ई होना चाहिए, गलती से डी लिख गया है, इसको सुधार लीजिए। टेंडन ज्वाइन वन बोन टू अनदर बोन, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। शुड बी लिगामेंट, ध्यान दीजिए लिगामेंट एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ते हैं, ना कि टेंडन। इस बात को हमें ध्यान देना है। तो टेंडन नहीं, लिगामेंट हमारी एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है, कह रहा है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच इज परफॉर्म्ड बाय ऑल एक्सेप्ट। तो ये जितने भी ऑप्शन इनमें से कोई एक गलत है, तो उसको हमें चूज करना है। तो देखिए जो हिपैटिक सीकाई है, इसके अलावा जो 3 विकल्प हैं, ये सब एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन का काम करते हैं कॉकरोच में। यूरिकोज ग्लैंड भी हमने पढ़ा, माइलफिगियन ट्यूब्यूल भी पढ़ा और फैट बॉडी भी पढ़ा, ये ऊपर ही क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं कॉकरोच में, हिपैटिक सीकाई नहीं। हिपैटिक सीकाई जो है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो कह रहा है ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीकाई इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट व्हिच सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस। तो ऊपर जैसा हमने पढ़ा, तो ऊपर हमने पढ़ा था तो क्या उसमें लिखा था, उसमें यही था कि हिपैटिक सीकाई, चूंकि हिपैटिक शब्द लीवर से संबंधित और भोजन पचाने के लिए डाइजेस्टिव जूस निकालेगा, तो सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस हिपैटिक सीकाई ना कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालेगा। इसको ध्यान देना। तो इस प्रकार से ए विकल्प हमारा गलत है और गलत ही पूछ रहा है, इसलिए सही है। अब क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं, कह रहा है लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच करना है। तो ऊपर हम लोग कर चुके हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन फिर है। तो ए विकल्प हमारा करेक्ट है। तो इसको देख लेते हैं। ए का 4 है, ब्रोंकियोल्स सिलिएटेड एपिथेलियम, बहुत बार पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या है, बी का 3rd है, गोबलेट ग्लैंडुलर टिश्यू, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब सी का 1st है, टेंडन डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, बहुत बार पढ़ चुके हैं। अब आ जाता है एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू, बहुत बार पढ़ चुके हैं। इसको विस्तार ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज सिलिएटेड एपिथेलियम इज मेनली प्रेजेंट इन द इनर सरफेस ऑफ हालो ऑर्गन लाइक ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। तो जो खोखले अंग हैं जैसे फैलोपियन ट्यूब और ब्रोंकियोल, इनमें सिलिएटेड एपिथेलियम पाई जाएगी। द फंक्शन इज द मूव पार्टिकल और म्यूकस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम। इसका काम क्या है कि म्यूकस और अन्य जो पार्टिकल है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर सिलिएटेड एपिथेलियम मूव करती है, क्योंकि इसमें सीलिया बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। अब आगे देखिए है, कह रहा है सम ऑफ द कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स गेट स्पेशलाइज्ड फॉर सिक्रीशन एंड आर कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो बहुत ऐसी क्यूबॉइडल एपिथेलियम या कॉलमनर एपिथेलियम है जो सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज हो जाती हैं, यानी विशेष काम उनका सिक्रीशन हो जाता है। इन्हीं को ग्लैंडुलर सेल एपिथेलियम कहते हैं, क्योंकि जो ग्रंथ या ग्लैंड है उसका काम है सिक्रीशन। गोबलेट सेल्स आर यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, जो गोबलेट सेल होती है हमारी ये यूनिसेलुलर ग्लैंड। टेंडन आर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो टेंडन होता है ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है। दे अटैच स्केलेटन मसल टू बोन, ये क्या करता है, स्केलेटन मसल को
बोन से कनेक्ट करता है। तो हड्डी और पेशी को जोड़ने का काम कौन करता है? टेंडन। और हड्डी को जोड़ने का काम कौन करता है? लिगामेंट। यहां पर देखिए क्वेश्चन आया था, टेंडन ज्वाइन वन बोन टू अनदर बोन। टेंडन एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है, ये गलत है, शुड बी लिगामेंट। ठीक ना? तो बोन को बोन कौन से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। और बोन को मसल से कौन जोड़ता है? टेंडन। तो दोनों चीजें हमारी यहाँ पर क्लियर हो गई। टेंडन आर डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दे अटैच स्केलेटल मसल टू बोन। तो पेशी को हड्डी से जोड़ता है टेंडन, और हड्डी को हड्डी से जोड़ता है लिगामेंट। दोनों को एक जगह लिख लीजिए ताकि गलती ना हो। एडिपोज टिश्यू इज ए टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन। जो एडिपोज टिश्यू होता है ये लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे बात फैट इसमें इकट्ठा होती है तो लूज रहता है, पिलपिला रहता है। लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, स्किन के साथ में ये अटैच होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर स्पेशलाइज्ड टू स्टोर फैट्स। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं ये मुख्य रूप से फैट को, वसा को स्टोर करने के लिए विशेषीकृत होती है। तो इस प्रकार से 10-20 नंबर क्वेश्चन तक हम लोगों ने किया। तो आज की स्टडी यहीं तक। ओके, थैंक यू।